हमने टेक्स्ट यहाँ पे लगाया। टेक्स्ट लगाने के बाद इसको भी हमने इफ़ेक्ट में जाके ग्लिंट कर दिया, तो ये ग्लोसी बन गया, जिस तरह हम ग्लास इफ़ेक्ट दे रहे होते हैं वो। तो ये करने वाली है, देखते हैं कितनी मेहनत करती हैं उसके ऊपर। बेस्ट ऑफ लक। क्यों आती है कि नहीं आती वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो और आप वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। मेरे ऊपर क्यों? इनके ऊपर क्यों? भाई वो देखेंगे ना। अच्छा, इन देखने वालों हाँ। के ऊपर। 1 2 3 माइक चेक। अस्सलाम वालेकुम, वर्क लाइफ व्लॉग के अंदर आपको खुशामदीद। और आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज जो है हमारी एक पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट किसकी है मैं आपको दिखाता हूँ, चलें। ये जो है हमारी पॉडकास्ट है, ठीक है। यहाँ पॉडकास्ट का सेटअप लगा हुआ है। ये बेसिकली ब्लैक स्क्रीन के ऊपर शूट होता है, जो कि आपने देखा भी होगा पहले। ये पूरा स्टूडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारी पॉडकास्ट होगी और उसी के साथ साथ हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं प्लानिंग की, वो हम करेंगे। बाकी तमाम लोग आएंगे, इसका लाइटिंग सेटअप और सारी चीज़ें क्या होंगी वो भी देखते हैं। बाकी आज के मौसम की अपडेट ये है, ठीक है। और उसी के साथ साथ अभी बज रहे हैं 9 और ये लगा हुआ है सेटअप। तो शूट है, शूट के साथ 2-3 चीज़ें और हैं। और एक और चीज़, हम AI जनरेटेड वीडियो पे काम कर रहे हैं, तो देखते हैं कि भाई वो क्या होगा। हमने एक ऐड बनाना है, तो उसमें कैसे बनता है, क्या टूल हमने यूज़ किए, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। अभी हम काम कर रहे थे एक ई लर्निंग ऐड के ऊपर, और ये था हमारा ई लर्निंग ऐड। ये हमने बनाया था, ठीक है। Scattered content, disconnected tools, no clear direction. तो ये पूरा What if आइडिया जो everything है अभी worked? हमारा रिजेक्ट भी नहीं हुआ और पास भी नहीं हुआ। इसके ऊपर एक हमें नई डायरेक्शन मिली है। और अच्छा, ये तो बात हो गई कि आइडियाज़ चलो हो जाते हैं रिजेक्ट, लेकिन एक मज़े की चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा ना, इसके अंदर हमने एक काम किया है। जो हम क्लोज इफ़ेक्ट या ग्लास का इफ़ेक्ट देते हैं ना, वो कैसे 3 जगहों पर काम हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको दिख रही है सिंप्लीफाई लर्निंग, ये हमने कैसे जनरेट की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कि एक तो ये हमने लेयर लगाई है, नीचे आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे ग्रेडियंट स्क्रीन, और दूसरा ये, ठीक है। तो पहले मैं आता हूँ उसी स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो है हमने पहले बनाई कैनवा के ऊपर। ये जो लाइन है ना, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें एक्चुअल में था क्या। इसको हमने कवर करने के लिए क्या किया है, ये और ये इस पे लिखा हुआ था, तो इसको हमने हटाने के लिए पहले ये एक इफ़ेक्ट दिया। अच्छा, ये कहाँ से बनाया ये मैं आपको बताता हूँ। ये हमने बनाया नहीं, ये हमने बनाया ये कैनवा पे। एक शेप लिया, शेप के बाद हमने उसको ग्रेडियंट किया, ग्रेडियंट करने के बाद इसको एक्सपोर्ट किया PNG में, और उसके बाद हम फाइनल कट प्रो में लेकर आए। फाइनल कट प्रो में आने के बाद हमने इस पे दिया ये इफ़ेक्ट गशियन ब्लर। ब्लर को देने के बाद हमने उसके ऊपर एक और जो है वो इसी की लेयर दी, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। ये एक और लेयर दी हमने। इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ये आपके सामने फ़र्क दिखेगा। ये एक और लेयर, इसको हमने की फ्रेम कर दिया, ठीक है। ये आपको की फ्रेम दिखेगा, इसमें कैसे आएगी ये ऐसे की फ्रेम। फिर उसके बाद हमने टेक्स्ट यहाँ पे लगाया। टेक्स्ट लगाने के बाद इसको भी हमने इफ़ेक्ट में जाके ग्लिंट कर दिया, तो ये ग्लोसी बन गया, जिस तरह हम ग्लास इफ़ेक्ट दे रहे होते हैं वो। तो ये लर्निंग हुई। इसके अंदर हमने एक जुगाड़ी तरीके से कैसे कर सकते हैं। दूसरा हमने ये थी स्क्रीन, इसके ऊपर हमने देनी थी एक और स्क्रीन, ये ब्लैक थी। तो इसके अंदर हमने अपनी वीडियो ली, उसको रीसाइज़ किया, और उसके बाद हमने ये यहाँ पर स्क्रीन लगा दी। और इसी तरीके से अच्छा, फाइनल कट प्रो के अंदर एक इशू आता है कि आप इसको राउंड कैसे करें ना,
तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर आप कोई फ़ाइल ले रहे हैं उसके बाद आप जाते हैं इफ़ेक्ट में जाके यहाँ पे होता है मास्किंग का, यहाँ ठीक है काइंड में होगा या इधर कहीं मास्किंग होता है, तो वहाँ पे जाके मैं इस इफ़ेक्ट पे आ रहा होगा, बल्कि ये इफ़ेक्ट ना शेप मास्क, तो यहाँ पे आप इफ़ेक्ट में आके मास्क लेके इसको रीसाइज़ कर लेंगे और इसके जो बॉर्डर है ना वो आपको कर्व मिल जाएंगे, वरना तो शार्प बॉर्डर होते हैं। अगर मैं ये बंद करूँ तो आपको दिखेगा ये इस तरीके से, तो इसको मैंने रीसाइज़ कर दिया और शेप को कर्व कर दिया है। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसकी लेयरिंग कर दी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आएगा, और ये फिर इस तरीके से, ये बेसिकली ई लर्निंग का जो है एक ऐड था, लेकिन इसको भी हम दोबारा बनाएंगे और नए तरीके से बनाएंगे। और ये नरमीन है, स्क्रॉलिंग कर रही हैं। आप ने कभी देखी ई लर्निंग? लर्निंग देखिए। सही। तो आपका क्या फीडबैक था इस पे? मेरा फीडबैक था कि ये आइडिया भी अच्छा है, ये आइडिया भी अच्छा है। कौन सा वाला? टॉम एंड जेरी। अब हम नया ऐड बनाएंगे तो उस पर देखेंगे कि क्या बनता है और क्या निकलता है। और एक और सीरीज़ आ रही है, वो हम बताएंगे नहीं, लेकिन वो सीरीज़ अच्छा वो हम बताएंगे। सीरीज़ का नाम भी नरमीन सोचेंगी कि क्या है, अभी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, बट अभी अगर हो रहा है तो फिर लेट्स सी। बिल्कुल, जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको आप स्टॉक से भी कमाएं, यूट्यूब से भी कमाएं, फिर अपना यूट्यूब चैनल खोलने, हो सकता है यही आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी हो जाए। ठीक है, चलें काम करते हैं। तो जी आज का दिन भी एंड हुआ और वीकेंड शुरू हो चुका है, लेकिन अफसोस हम पॉडकास्ट आज भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। सेटअप हमारा लगा होता है लेकिन पॉडकास्ट नहीं हो पा रहा है। सिर्फ एक ही हुआ है अभी तक एपिसोड, और हर मंथ की फर्स्ट 20 और 30 को हमारा पॉडकास्ट जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम की वजह से और कुछ कमिटमेंट की वजह से, मीटिंग्स की वजह से पॉडकास्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम कर रहे हैं। और अभी ई लर्निंग की भी नई ऐड के ऊपर काम चल रहा है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसी तरह की टिप्स ट्रिक्स जानने के लिए और हमारा ऑफिस व्लॉग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अपना ख्याल रखिए और अपनी ज़िंदगी में खूब इंजॉय कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।